तूफानों में पलते हैं वही दुनिया को बदलते हैं। जी हाँ, इसका मतलब यह है कि जो सत्य कार्य करते हैं, जो सामाजिक कार्य करते हैं, दूसरों के लिए कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हीं को सफलता मिलती है, वही ऊंचे स्थान पर जाते हैं। आज मैं एक ऐसे शख्स की बात करूंगी, यानी चर्चा करूंगी, जो पूरे भारत में उनका नाम लिखा गया है स्वर्ण अक्षरों में। उनका नाम इतिहास के पन्नों में अंकित भी हो गया है। यह शायरी उन्हीं पर सटी कितनी अच्छी लगती है कि भाई आप बता नहीं सकते। उन्होंने आरा का नाम रोशन कर दिया है, वह आरा के ही रहने वाले हैं। तो अब आप तो सोच रहे होंगे कौन है, तो मैं बता दूं, डॉक्टर भीम सिंह भवेश। नहीं, डॉक्टर भीम सिंह भवेश मत करिए, पद्मश्री डॉक्टर भीम सिंह भवेश करिए, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा काम किया है, इतना ऊंचा स्थान पाया है। उन्होंने राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है उनसे एक पुरस्कार लिया है जो पद्मश्री पुरस्कार है। उन्होंने अपने एक सफलता, इतनी मेहनत की है, इतने दूसरों के लिए मेहनत की है कि उन्हें सफलता के रूप में वह पुरस्कार मिला है जो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति से मिला है। आप सोच सकते हैं किसी के लिए भी बहुत ज्यादा खुशी की बात होगी कि भारत के राष्ट्रपति से उन्हें यह पुरस्कार मिला है, वो भी पद्मश्री पुरस्कार। भाई बहुत ज्यादा खुशी हुई उनको कि उनको राष्ट्रपति ने पुरस्कार दिया है। तो जैसा कि मैंने बताया कि पद्मश्री जैसे इतने बड़े पुरस्कार से डॉक्टर भीम सिंह भवेश को सम्मानित किया गया है, वो भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो सबसे पहले आपका यही सवाल उठेगा कि आखिर वो कौन है। तो वह एक पत्रकार है, एक लेखक है, एक सामाजिक कार्यकर्ता है। तो आपका यह सवाल का तो जवाब मिल गया। अब आपका दूसरा सवाल यह उठेगा कि आखिर उन्होंने क्या कार्य किया। आप कब से तो यही सोच रहे होंगे कि उन्होंने क्या कार्य किया कि उन्हें इतना बड़ा पुरस्कार मिला। तो उन्होंने एक मुसहर जाति, जो पिछड़ा जाति है, उनको एक अलग ऊंचा स्थान दिया और वह प्रयास कर रहे थे और अभी भी प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने मुसहर जाति के लोगों को बताया कि आपका एक अलग स्थान है, आप आगे बढ़िए, अपना रहन सहन अच्छा बनाइए, आप आगे बढ़िए। शिक्षित उनको किया। उन्होंने किताब से लेकर कंप्यूटर तक की व्यवस्था उन्हें दी और उन्हें एक अलग ऊंचा स्थान दिया, जिनकी वजह से आज वह इतने सफल बने हैं। उन्होंने इतनी कड़ी मेहनत की, इतने वर्षों से वह इस कड़ी मेहनत के प्रयास में थे। उन्होंने इतना सोचा नहीं था कि उन्हें राष्ट्रपति से इतना बड़ा पुरस्कार मिलेगा। देने के बाद जब जलपान हो रहा था, तब वहां पर बिहार के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय वहां पर आए। उन्होंने पद्मश्री अवार्ड सम्मानित हुए डॉक्टर भीम सिंह भवेश को बधाइयां दी और उन्होंने कहा कि आप बिहार के गौरव है, आपके वजह से आज बिहार का स्वर्ण अक्षरों में इतिहास में लिखा गया है नाम। और इतिहास के इतने अच्छे पन्नों पर कोई सोच सकता है कि आरा, ये आरा के लिए भी बहुत ज्यादा गर्व की बात है, क्योंकि आरा के ही वह रहने वाले थे। उसके बाद बिहार के एक और मंत्री अशोक चौधरी भी आए और उन्होंने कहा कि आप बधाई के पात्र हैं, आपने एक जात को ऊंचे स्थान पर लाया है, आप बहुत ज्यादा, आपको बधाइयां। और उन्होंने कहा कि आपने बहुत सी किताबें लिखी है, जैसे नेम प्लेट, बहुत सी किताबें आपने लिखी हैं और आपके किताब एक प्रेरणा देते हैं, इसीलिए आपको बहुत ज्यादा बधाइयां। उसके बाद जो विदेश मंत्री है डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने भी उनको बधाइयां दी और कहा कि आप एक बहुत ज्यादा गौरव, आप ही लोग सोचिए, राष्ट्रपति से पुरस्कार मिल रहा है, तो ये तो बहुत ज्यादा गौरव की बात ही होगी। तो आपने एक एपिसोड देखा होगा नरेंद्र मोदी, जो श्री नरेंद्र मोदी है, उनका 110वां एपिसोड था जो 25 फरवरी 2024 में हुआ था। उस एपिसोड में वो एपिसोड आप देखिए, आपको एक प्रेरणा मिलेगी उससे। प्रधानमंत्री ने उस एपिसोड में इनके कार्यों की अच्छे से चर्चा की थी। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी ऐसे वीडियो लेते हो मेरे सक्सेस बिहार चैनल को, अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कर लीजिए, अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।